है 13.2 के भाव से। अब वहां से देखें तो स्टॉक ऊपर तो आ चुका है, लेकिन अगर हम जून हाई से देखें तो वहां से थोड़ा 20% गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी ये मुनाफे में है, तो यहाँ पे आपको फंडामेंटली क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक थोड़ा और भी थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है? देखिए, वोडाफोन आइडिया जैसे यस बैंक एक स्टॉक है, उसी तरह से वोडाफोन आइडिया को भी आप देख सकते हैं टेलीकॉम में। बिकॉज टेलीकॉम में मेजर प्लेयर तो है, बट कंपनी के जो इश्यूज हैं दे आर स्टिल नॉट ओवर। और यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ये जून क्वार्टर भी जो बीता है इसमें करीब 6,500 करोड़ का लॉस रहा है। उससे पहले मार्च क्वार्टर की बात करें तो 7,500 करोड़ का लॉस रहा है। तो इन सब कंपनीज में जो कंपनीज लॉस करती हैं, चाहे वो न्यू एज कंपनीज हो, डिजिटल कंपनीज हो, या फिर वोडाफोन जैसी कंपनीज हो या यस बैंक जैसी कंपनीज हो, तो कहीं ना कहीं निवेशक जो रहते हैं उनकी ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि देयर विल बी अ टाइम वेयर देयर इज अ टर्न अराउंड इन द कंपनी। अब वो टर्न अराउंड जो है एक्चुअल में होता है, कब होता है, कितने समय में होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दे आर नेवर इजी टू आंसर फॉर एनीवन। तो हैविंग सेड दैट, ये सब कंपनीज में जनरली वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं दे हैव अ हायर रिस्क एपेटाइट, बिकॉज इसमें रिटर्न्स भी आपको उस तरह से मिल सकते हैं। बिकॉज यदि कंपनी में मेजर टर्न अराउंड आता है या फिर कंपनी में किसी तरह से कैपिटल इन्फ्यूजन होता है, कंपनी मार्केट शेयर बढ़ा पाती है, तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर प्राइस में देखने को मिलता है। और यदि वो एक्सपेक्टेशंस पे कंपनी खरा नहीं उतर पाती है, मतलब उसके जो परफॉर्मेंस है वो मैच नहीं करती इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन से, तो फिर एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं वोडाफोन आइडिया में यही कहूंगा कि इफ यू आर इन्वेस्टेड यू कैन लुक एट होल्डिंग फॉर सम टाइम, बट इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू शुड लुक एट बुकिंग। मेजर इसमें कोई, यदि मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो मेजर रैली इसमें यदि ये 20-22 के ऊपर जाता है तब फंडामेंटली आप समझ सकते हैं कि कुछ मेजर चेंज आया है, अदरवाइज द स्टॉक कुड बी इन फॉर कंसोलिडेशन based on the fundamentals. All right, चलिए